लगभग 8 वर्ष, 2 जिला, 3 संसदीय क्षेत्र और इन 3 संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नेता, वो भी चारों के चारों सत्ताधारी दल के। ये 4 लोग मिलकर के अपने कार्यकाल में छपरा और सिवान की जनता को केवल आश्वासन देते रहे, लेकिन छपरा और सिवान के लोगों को बिहार की राजधानी पटना के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध नहीं करा पाए। आपको भी लगता होगा कि मैं शायद आप सबों को कोई पहेली बुझा रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है, हम छपरा और सिवान के लोग सिवान और छपरा से पटना के लिए सीधे ट्रेन के लिए तरसते रहे। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिवान और छपरा जिले से प्रतिदिन हजारों की संख्या में अपने विभिन्न कामों के लिए लोग प्रदेश की राजधानी पटना जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग प्रतिदिन सुबह जाते हैं और देर शाम तक अपने घर वापस लौटने का प्रयास करते हैं। इन दोनों जिले के इन हजारों लोगों के लिए पटना जाने का एकमात्र साधन है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की सार्वजनिक परिवहन सेवा हो या फिर इनकी निजी सेवा। ऐसा नहीं है कि छपरा और सिवान के लोगों को पटना जाने के लिए रेल मार्ग उपलब्ध नहीं है, लेकिन छपरा और सिवान के इन 3 संसदीय क्षेत्र के सांसदों की काम चोरी कहिए या इनकी अकर्मण्यता कहिए, जिसके बदौलत इन 8 वर्षों में छपरा और सिवान के लोगों के लिए सीधे ट्रेन सेवा नहीं मिली। अब आप कहेंगे कि आप सबों को मैं गुझवल क्यों बुझवा रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं है, आइए विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि जानते हैं, वर्ष 2016 के फरवरी माह में पहलेजा घाट से छपरा के पहलेजा घाट से पटना के दीघा तक के लिए रेल पुल आम जनता के लिए खोल दिया गया। उस दिन इस पुल से होकर रेल यातायात शुरू हो गई। हमें लगा कि हम सिवान और छपरा के लोगों को भी रेलगाड़ी से पटना जाने का मौका मिलेगा, लेकिन आज 8 वर्ष बीतने को हैं। हम छपरा सिवान के लोग एक अदद जोड़ी मेमो ट्रेन अर्थात डीएमयू या ईएमयू लोकल ट्रेन सेवा के लिए तरसते रह गए। हमें ट्रेन नहीं मिली। हमारे साथ ये अन्याय इसलिए हुआ कि छपरा और सिवान के सांसद कामचोर हैं, अकर्मण्य हैं। छपरा और सिवान के सांसद ने अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो छपरा और सिवान के लोगों को पटना के लिए सीधे ट्रेनें मिल गई होती। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी अपने को अंतर्राष्ट्रीय नेता मानते हैं। इनके लिए छपरा के लोगों की समस्या कोई समस्या नहीं है। ये महाशय छपरा के लोगों को ट्रेन पर चढ़ाने के बजाय हवाई जहाज उपलब्ध कराने के इच्छुक हैं। बताते चले कि जब रेल पुल का उद्घाटन हुआ था उस दिन ट्रेन नहीं मिली, लेकिन उसके बाद ये महाशय छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी कि छपरा से 4 जोड़ी ट्रेनें सरकार से बात हो गई है, रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और छपरा से 4 जोड़ी ट्रेनें पटना के लिए उपलब्ध करा दी गई हैं और जो जल्द ही शुरू हो जाएगी। लेकिन कि जैसा हम जानते हैं, ये हवाई नेता, इनकी घोषणा भी हवाई ही रही। वहीं दूसरी ओर सिवान की सांसद की हम बात करें, वर्तमान सांसद कविता सिंह जी की, तो ये 5 साल अपने ही घर में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में परेशान रही। 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने एक बार भी सिवान के जनता के लिए सार्वजनिक रूप से पटना के लिए ट्रेन सेवा की मांग नहीं की। जब ये सार्वजनिक रूप से ट्रेन सेवा की मांग नहीं की तो हम कल्पना कर सकते हैं कि रेल मंत्री से इन्होंने क्या मांगा होगा। अगर ये मांगी होती तो निश्चित रूप से सिवान के जनता को पटना के लिए सीधे ट्रेन सेवा मिल जाती। अब वहीं हम बात करें सिवान के निवर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव जी की। ओम प्रकाश यादव जी भी बयान बहादुर निकले। 2016 में जब रेल पुल का उद्घाटन हुआ तो इन्होंने कहा था कि सिवान से जल्द ही थावे से ट्रेन खुलेगी जो सिवान होते हुए
पटना के लिए चलेंगी, प्रतिदिन सुबह जाएगी, शाम को आएगी। लेकिन 16 से 19 तक इनके कार्यकाल में यह सुविधा नहीं मिली और उसके बाद के सांसद ने भी इनके परंपरा को आगे बढ़ाया और सिवान के लोगों को ट्रेन की सुविधा नहीं मिली। वहीं एक चौथे सांसद हैं महाराजगंज के श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी वैसे नेता हैं जो दूसरे की बनाई हुई रोटी को गिनना ज्यादा पसंद करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये कहेंगे कि मेरे संसदीय क्षेत्र से ट्रेन की सुविधा तो है पटना के लिए। हाँ है, एक स्पेशल ट्रेन है जो हर 4 महीने पर उसका समय विस्तार किया जाता है। आज तक वो अस्थायी ट्रेन नहीं हुई और वह ट्रेन गोपालगंज के थावे से खुलती है जो महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के मसरक होते हुए छपरा शहर के बाहर से होते हुए पटना के लिए जाती है। उस ट्रेन से महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के केवल मसरक क्षेत्र के लोगों को सुविधा है पटना जाने की, बाकी ये सारी सुविधाएं गोपालगंज के लिए है। यानी वह ट्रेन केवल गोपालगंज के लिए चलती है। मजबूरी यह है कि उसको मसरक होके जाना है, इसलिए मसरक के लोगों को सुविधा मिलती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, सिवान की सांसद कविता सिंह, महाराजगंज की सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, ये चारों के चारों सांसद कामचोर निकले। इन लोगों ने सिवान और छपरा के लोगों को पटना तक के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई। ये बयान बहादुर है, अखबारों में बयान देते हैं, जनता को भरमाते हैं और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको अपना पीठ थपथपाते हैं कि मेरे कहने से हुआ। आप ट्रेन अमृत भारत स्टेशन के रूप में इस क्षेत्र के कई स्टेशनों का चयन हुआ, इस पर काम लग गया। ये भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार पूरे देश में अमृत भारत स्टेशन बना रही है। आपने सिवान और छपरा के लोगों के लिए क्या किया व्यक्तिगत रूप से, जिससे केवल यह छपरा और सिवान के लोगों को फायदा पहुंचा हो? एक काम आप नहीं कर पाए। पटना तक के लिए हमारे लिए सीधी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि छपरा जिले के लोगों के जमीन पर वह पुल बना है जिस पुल से होकर ट्रेनें गुजरती हैं। जमीन गया छपरा के लोगों को, छपरा के लोगों का, लेकिन छपरा के लोगों को, सिवान के लोगों को एक ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई। अब हम बात करेंगे दूसरे क्षेत्रों के बारे में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस रूट से, जिस पहलेजा दीघा रूट है, उस रूट से छपरा और सिवान को छोड़ करके बाकी उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों से सीधे ट्रेन प्रतिदिन सुबह पटना आती है, शाम को पटना से वापस जाती है। वह चंपारण का क्षेत्र हो या मिथिला का क्षेत्र हो या कोसी का क्षेत्र हो। आपको आश्चर्य होगा, पूर्णिया से ट्रेन है, सहरसा से ट्रेन है, दरभंगा से ट्रेन है, समस्तीपुर से ट्रेन है, बरौनी से ट्रेन है, बेतिया से ट्रेन है, मोतिहारी से ट्रेन है। ये ट्रेनें प्रतिदिन पटना जाती हैं, लेकिन वहीं छपरा और सिवान से ट्रेन नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? ये सिवान और छपरा के इन चारों लोगों को बताना पड़ेगा, सिवान यहाँ के जनता को, कि इन लोगों ने ये ट्रेन की सुविधा क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए। मित्रों, जब आगामी लोकसभा चुनाव में ये सांसद आपके पास वोट मांगने जाएं, ये नेता या इनके दल के नेता, वो भाजपा के हों या जदयू के नेता हों, ये अगर आपसे वोट मांगने जाएं तो आप इनकी आंख में आंख डाल के पूछिए कि छपरा और सिवान के लोगों को पटना के लिए 8 वर्षों में ट्रेन क्यों नहीं मिली। यही समय है इन नेताओं की औकात बताने की। आप इनकी आंख में आंख डालकर पूछिए कि क्यों छपरा और सिवान के हजारों और लाखों लोगों के साथ अन्याय हुआ। आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक दिन हजारों लोग पटना जाते हैं, पटना से वापस आते हैं। यही नहीं, यहाँ के हर गांव के बच्चे पटना में रह करके कोचिंग करते हैं। अगर हमारे पास ट्रेन की सुविधा होती तो हमारे ये बच्चे सुबह जाते, दिन में क्लास करते, शाम को वापस आते। इनकी हजारों रुपये जो खर्च होते हैं पटना में डेरा लेकर रहने में, परिवार से दूर रहने में, ये सारी सुविधाएं इनको मिल जाती, ट्रेन होती तो ये घर पर रहते, घर पर रह करके पटना जा करके आ सकते थे। लेकिन इन चारों सांसदों ने, राजीव प्रताप रूढ़ी, मैं नाम बताना चाहता हूं, छपरा के राजीव प्रताप रूढ़ी, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सिवान की सांसद कविता सिंह और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, ये चारों के चारों कामचोर सांसद हैं। इन लोगों ने प्रयास नहीं किया कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए ट्रेन सुविधा मिले।
और आने वाले चुनाव में इनमें से कोई भी वोट मांगने आपके पास जाता है तो आप इनके आंख में आंख डाल के पूछिए कि हमारे लिए ट्रेन क्यों नहीं, पटना के लिए हमें ट्रेन क्यों नहीं मिली, हमारे साथ अन्याय क्यों हुआ। मोतिहारी से ट्रेन है, बेतिया से ट्रेन है, मुजफ्फरपुर से ट्रेन है, सहरसा से ट्रेन है, पूर्णिया से ट्रेन है, सुपौल से ट्रेन है, तो फिर सिवान छपरा से ट्रेन क्यों नहीं है पटना के लिए। आज की परमार की बात में बस इतना ही। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ेंगे, हम अपनी बात आप तक पहुंचा पाएंगे। आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। परमार की बात में अगर आप कुछ विशेष विषय पर कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर हमें कॉल करें। हम आपकी बातों को अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात यहीं समाप्त होती है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम, जय भारत।